डॉक्टर कमल गुप्ता जी और हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बलदेव काम्बोज जी, हमारे हरियाणा वाइस चांसलर श्री PS के मल्होत्रा जी और लुआस के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेश जिंदल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, हंसी के हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हिसार के हमारे मेयर परवीन पोपली जी और हमारे एग्रीकल्चर विभाग के ACS राजशेखर वुंडरू जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजनारायण कौशिक जी और हमारे हिसार के उपायुक्त महोदय और उपस्थित आज यहां पर सभी किसान भाई, सभी मैं देख रहा था जब आचार्य देवव्रत जी पूछ रहे थे कि कितने किसान प्राकृतिक खेती में लगे हुए हैं, काफी संख्या के अंदर आपने हाथ उठाया है। आप सब यहां पर आए हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये बड़ा सुखद सहयोग है, जैसा मैंने कहा भी है कि आज प्राकृतिक ये विश्व पर्यावरण दिवस और आज ही, क्योंकि ये ऐसे दिवस हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के साथ ये जुड़े होते हैं। आज ही गंगा दशहरा का पावन पर्व है। आज मेरे लिए खुशी है कि जब 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, आज गंगा दशहरा की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह अद्भुत संगम भी है कि आज हम प्राकृतिक खेती को लेकर के सभी यहां पर किसान भाई इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले इस सम्मेलन में मैं पुनः गुजरात के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सबका मार्गदर्शन आप करने के लिए यहां आए हैं। अभी चर्चा भी कर रहे थे कि जहां जहां आदरणीय देवव्रत जी राज्यपाल के रूप में काम किया है, उसी राज्य के किसान प्राकृतिक खेती से गति से जुड़े हैं। चाहे हिमाचल की बात ले लीजिए और चाहे गुजरात की बात ले लीजिए। हरियाणा तो रुंगे में दे रहे मानो, दे रहे नहीं दे रहे। अरे चिपट जो देव कुमार आचार्य देवव्रत जी के साथ, ये सारी इनसे नुक्ते ले लो और उसको यूज करो, जिससे कि हमारी जो प्रकृति, मैंने कहा है कि आज गंगा दशहरा है, यह हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और भाइयों, ये प्राकृतिक खेती भी ये हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है। मुझे खुशी है कि प्राकृतिक खेती वही होती है जो सदियों से मां गंगा और अन्य पावन नदियों के जल से लहलहाती आई है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है। यही नहीं, इन नदियों ने पूरे आर्यव्रत में ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार की है कि उसमें उपजे अन्न से भारत माता सोने की चिड़िया बनी है।
बनी या नहीं बनी? सोने की चिड़िया बनती थी। बोलते थे ये भारत ये सोने की चिड़िया है। और भाइयों, इसी भूमि पर ही हमारी समृद्ध संस्कृति फली फूली है। हम सब जानते हैं, यह संस्कृति हमें सिखाती है कि जल, जंगल और जमीन ये तीनों ही जीवन के स्तंभ हैं। जल, जंगल और जमीन ये हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं और इनका संरक्षण ही सतत आधार, हमारा विकास भी है और हमारा आधार भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती एक तकनीक नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। ये हमें प्रकृति के साथ साथ ये जीना भी सिखाती है, उसका शोषण नहीं करती है। ये हमें जीवन देती है प्राकृतिक खेती, ये व्यक्ति का शोषण नहीं करती है। और अभी आचार्य देवव्रत जी जो बात कर रहे थे रासायनिक खेती की, वो हमारे जीवन को भी लेती है। और हम तो उस संस्कृति में जीते हैं, जे संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ये सुखी रहे। और जब ये पूरा विश्व सुखी रहे तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर के ऊपर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने हमें महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं, उनके साथ हमने जुड़ना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बताना चाहूंगा मार्गदर्शन में हमारी सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान के साथ गति से आगे बढ़ रही है। हम गति से आगे काम कर रहे हैं। हरियाणा में हमने पिछले दिनों इसका शुभारंभ 29 मई को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से किया और ये अभियान ये 12 जून तक चलेगा। और इस अभियान का उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना, नई तकनीक के साथ जोड़ना, योजना और नवाचार के साथ कृषि क्षेत्र में सुधार लाना, उसके साथ जोड़ना। इन सुधारों में प्राकृतिक खेती की भी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है। इस बात को हमने समझना है, जो आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने हम सब का मार्गदर्शन किया है। मुझे खुशी है कि जब आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया के लोग वायु, जल व माटी के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं और इन्हें हर प्रकार से प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय पर विचार कर रहे हैं, तो आज हम हिसार की इस पवित्र भूमि पर प्रकृति खेती इन सब समस्याओं का एक रामबाण है। इसके ऊपर हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यह केवल हरियाणा के कृषि नीति की नई दिशा देगी, बल्कि पूरे देश के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत बनेगी। मुझे खुशी है कि आज जब हम खदानों के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। भाइयों, जब हम अपनी खेती में, जिसका भी जिक्र भी किया है, अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हैं, जल और वायु प्रदूषित होते हैं। आचार्य देवव्रत जी ने हमें उदाहरण देकर के बताया, वीडियो के ऊपर भी बताया, किस प्रकार से हमारे शरीर को ये धीमा जहर ये नष्ट कर रहा है। भाइयों, हमारी तो आंखों के सामने है। मुझे मालूम है एक समय के अंदर हमारा एक व्यक्ति 1 क्विंटल की बोरी सर के ऊपर रख करके वो ऊपर चढ़ जाता था। ये हमें ध्यान में है। परंतु देखते ही देखते जब से हम
इस भरमार रसायन खेती की तरफ बढ़े हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड और यूरिया की तरफ बढ़े हैं। भाइयों, सरकार ने निर्णय किया कि अब व्यक्ति 1 क्विंटल की बोरी तो नहीं उठा सकता, उसको 60 किलो कर दिया। 60 किलो के बाद फिर सोचा कि ये फिर नहीं कम उठा सकता, उसको उठा करके 40 किलो कर दिया, और मेरे ध्यान में अब वो 35 किलो कर दिया। यही है ना? है ये कैसे, ये हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ रहा, ये आप इसके ऊपर विचार कीजिए। कहां 1 क्विंटल की बोरी उठा करके चला जाता था। मेरे ध्यान में है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, बोर फेल हो गया था हमारा। एक बार हम बोर कर रहे थे, खेत में लग रहे थे, ये वो जब बोर करते थे, बोर के दोनों साइड मट्टी की बोरियां रखते थे कि वो जल्दी नीचे चला जाए। आप ये यकीन मानिए, वो बोरी पूरी मट्टी की भरी। मेरे को कहने लगा एक छोरा, कहा यूं कर ठेगा मेरे सिर पर का, खाली तो क्या कराएंगे, कहा मैं इसको ऐसी ऊपर टपक दूंगा, क्योंकि बार बार उतारनी पड़ती थी, फिर ऊपर उठाना पड़ता था। ये मेरे ध्यान में है, परंतु क्या आज कोई मिट्टी की भरी एक बोरी सिर पर तड़े तो ठेगा ऊपर धर देगा क्या? नहीं धर सकता। ये इसका इम्पैक्ट है, ये रसायन का इम्पैक्ट है, हमारे शरीर के ऊपर है। आने वाली पीढ़ियां हमारी मजबूत सशक्त वो रहें, उसके लिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना होगा। उत्तम खेती बोलते भी थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अदम चाकरी, भीख निदान। भाइयों, ये बात बोलते थे, ये हमारे बोलचाल की भाषा में ये बातें आती थी। और उस समय हमारी जमीन अत्यंत उपजाऊ भी थी, जिसका जिक्र अभी उदाहरण के तौर पर भी आदरणीय हमारे आचार्य देवव्रत जी ने किया है। खेती रासायनिक खादों और कीटनाशकों के सहारे नहीं होती थी, बल्कि प्राकृतिक ढंग से ही की जाती थी। हम सबको मालूम है, गोबर गौमूत्र से बनी खादों का ही प्रयोग होता था। सीमित साधनों के बावजूद उस जमाने में किसान इतनी अधिक पैदावार करने में सक्षम होते थे। अभी आचार्य देवव्रत जी भी बता रहे थे, क्योंकि मुझे भी मालूम है, मैंने तो बहुत इसके अंदर काम किया है। अगर आपने 1 एकड़ के अंदर 4 ट्राली गोबर के खाद की डाल दी, और 1 एकड़ के अंदर आपने 1 ट्राली डाल दी, एक में एक भी नहीं डाली, आप तीनों का अंतर देख लीजिए। फसल का तीनों का अंतर देखना। जिस एकड़ के अंदर आपने 4 ट्राली डाली है, उसके जो पैदावार होगी, उसकी पैदावार को देखिए। जिसमें 1 डाल लिया उसकी पैदावार को देखिए, और जिसमें आपने 1 भी नहीं डाली उसकी पैदावार को भी देखिए, जिसके अंदर आप खाद के, रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर है। ये हमारी प्राकृतिक खेती की तरफ आचार्य देवव्रत जी ने बड़े उसको आपको समझाया है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ हमें जाना होगा, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और समाज को भी बचाएं, दुनिया को भी बचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि प्राकृतिक खेती सही मानों में ये दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों, यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से, इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2022 में हमने प्राकृतिक खेती योजना
इसका शुभारंभ किया और इसमें लगभग 97 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट से इसके अंदर किया है और इसे हर वर्ष हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 1,84,665 किसानों ने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण इस पोर्टल के ऊपर कराया है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें से 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,550 किसानों का सत्यापन भी किया जा चुका है, उनको चेक किया जा चुका है कि ये लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुझे बताते हुए कि हमने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का ये निर्णय लिया है। यह जमीन हमारे कैथल के अंदर जठेड़ी गांव में है और इसे हमने पायलट परियोजना के रूप में लागू किया है और इसकी सफलता के बाद इसे धीरे धीरे करके मैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम गति से इसको पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपका विचार है इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां हमने इस प्राकृतिक खेती को लेकर के की हैं, 22 कार्यशालाएं की हैं, एक राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में 35,000 किसानों ने भाग लिया है। हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपके जो नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल चल रहा है, उस कमेट, उस जींद, हमेटी, सिरसा और मंगियाना, करनाल के घरौंडा में भी उस तर्ज के ऊपर हमने प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र हम सब जानते हैं कि जो प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी वहां पर नियुक्ति की है। मुझे ये भी खुशी है कि अब तक उसमें 9,707 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें युवा किसान, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा हमने हमेटी, जींद ने राज्य के 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। मुझे ये बताते हुए कि अब तक 2500 किसानों को हमने ड्रम खरीदने के लिए, जिसका जिक्र आचार्य देवव्रत जी ने किया है, ड्रम खरीदने के लिए भी हमने 75 लाख रुपया उनको देने का काम किया है। किसानों के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित और लोकप्रिय बनाने, उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग के लिए प्रति किसान हमने 20,000 रुपये प्रदान वो भी किए हैं। 2 एकड़ या इससे अधिक में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को एक गाय, पहले तो 2 एकड़ था, अब हमने इसको 1 एकड़ कर दिया है। और अगर प्राकृतिक खेती करने वाला किसान गाय लेगा तो सरकार, हरियाणा सरकार 30,000 रुपया उस गाय की खरीद के ऊपर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत हमने 492 देसी गायों की खरीद के लिए
1,23,00,000 रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के अलावा हमने आपको और अनेक प्रोत्साहन वो दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हरियाणा के अंदर 14 फसलें जो एमएसपी में बढ़ोतरी की है, हम हरियाणा में सभी 24 की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हैं। इसके अलावा किसान अनहित में कई योजनाएं भी हमारी सरकार चला रही है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो किसानों तक पहुंचाई जाती है, मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में अब तक ये 19 किस्तें गई हैं। इनमें 6,563 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान के खाते में ये पहुंचाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने अगर हमारे किसान की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होती है, हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के ये 10.5 वर्ष हो गए हैं, हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 15,145 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए कि जैसे पिछले सीजन में खरीफ की फसल में बरसात कम हुई थी, किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था, हमने ये निर्णय किया था कि किसान के खाते में 2,000 रुपये प्रति एकड़ हम पहुंचाने का काम करेंगे और हमने इसके माध्यम से 1,345 करोड़ रुपया बोनस के रूप में वो हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी विधानसभा के अंदर हमने कुछ कंपनियां जो नकली खाद बीज किसान को उपलब्ध कराती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उसके लिए हमने विधानसभा में एक कानून बनाया है ताकि नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लग सके। हमने हरियाणा प्रदेश के जो किसान हैं, अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान लगा हुआ था और अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया था। हमने आकर के निर्णय किया कि इस अभियान को जड़ से समाप्त किया, 133 करोड़ रुपया भी हमने माफ करने का निर्णय लिया, वो भी हमने पूरा का पूरा माफ किया है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त करते थे, मालिकाना हक नहीं था, अब हमने उन किसानों को मालिकाना हक देने का निर्णय भी हमने किया है। विधानसभा में बिल ला करके ऐसे पट्टेदार किसानों को कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू किया है, जिससे कि उनको मालिकाना हक देने का निर्णय हमने किया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ और प्राकृतिक खेती में आज आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने यहाँ पर आकर के हम सब का मार्गदर्शन किया है और हम सबको अवगत कराया है कि इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि हमने 30 करोड़ रुपया अब की बार बजट में प्रावधान किया है प्राकृतिक खेती के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। मैं आज प्राकृतिक खेती की जो, क्योंकि किसान कई बार यह बात बोलते हैं भी हमें प्राकृतिक अनाज तो पैदा कर देते हैं परंतु उसका लाभ हमें पूरा दाम नहीं मिलता। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो अगर पता चल जाए आज के ज़माने में ये प्राकृतिक खेती का बिना पेस्टिसाइड बिना यूरिया के ये अनाज है तो लोग लाइन में लग करके खरीदते हैं। परंतु फिर भी हमने निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों के लिए
प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इन दोनों प्राकृतिक और जैविक मंडियों, ऑर्गेनिक मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिससे हमारे ये प्रयोगशालाएं गरौंडा, सिरसा में फल सब्जियों में कीटनाशकों की, किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगे। बागवानी विभाग की ये प्रयोगशालाएं में की जाएगी। जहां बागवानी विभाग होगा ये प्रयोगशालाएं वहां पर लगेंगी और किसानों की ये प्राकृतिक खेती के अनाज की फ्री में उसकी जांच करेंगी। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उत्पादकों का सटीक तथा उत्तम मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा में एक समिति का चयन किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती के भाव क्या हों, किसान को क्या रेट मिले, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए खंड पुंडरी कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी में पट्टे पर दी जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध कुल पंचायती भूमि में से 10% भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह भूमि केवल भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को नीलामी के माध्यम से वो दी जाएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। सरकारी या पंचायती जमीन पर जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा, उन किसानों को भी प्राकृतिक खेती योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कच्चे माल के भंडार प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद पर 3,000 रुपये प्रति किसान दिया जाएगा। एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। भाइयों, आज आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, आज हम सब जो प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार आदरणीय मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के किसानों के बीच में इस जागरूकता को गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम भी इसमें आगे बढ़ करके काम करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का ये दायित्व है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, और उसको लेकर के ये सरकार कटिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम, और अगर हम प्राकृतिक खेती के अंदर जुड़ेंगे, इसके लिए जो हमने एक कमेटी बनाने का आज घोषणा की है, उसके माध्यम से उसके अलग से रेट देने का काम भी वो कमेटी जो सुझाएगी उस हिसाब से उसको किया जाएगा। आज इस प्राकृतिक खेती सम्मेलन के माध्यम से हम सब ने मिलकर के जो विचार, अनुभव और जो समाधान साझा किए हैं, वे न केवल आज के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए ये एक दिशा सूचक ये है, और इसके लिए हमें गति से आगे बढ़ना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हमने हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत, अभी जिसकी बात भी हो रही थी कि पानी लगातार नीचे जा रहा है, डार्क जोन के अंदर जा रहे हैं। हमने लगातार
अटल भूजल योजना के तहत जहां डार्क जोन है उसमें अलग से तालाब बनवाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि बरसात का जो पानी आए उस अटल भूजल तालाब के तहत रिचार्जिंग का काम करे। और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2500 अमृत सरोवर बनाने का काम किया है और 2200 के ऊपर और आगे काम चल रहा है, ताकि आने वाले समय में इस पानी की समस्या से हम ना जूझ पाएं। परंतु मेरा आग्रह है कि जब हम रिचार्ज के लिए इतना बढ़ करके आगे सरकार काम कर रही है, जो अभी हमारे आचार्य देवव्रत जी ने दिखाया कि हम खाद, यूरिया और डीएपी घेर करके किस प्रकार से भूमि को बंजर बना रहे हैं कि उसके ऊपर जो ड्रिल भी है वो ड्रिल भी काम नहीं कर रही है, वो लोहे की तरह है, वो टाइट हो रही है। उसके लिए हम भाइयों इसका कम से कम इस्तेमाल करते हुए हमने प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के आज हरियाणा को प्राकृतिक खेती का एक नया मॉडल बनाने की संकल्प लेने का काम करें। आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं पुनः आदरणीय हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ पधारे हैं, इन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया है। मैं इनका पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये प्राकृतिक खेती की ज्वाला पूरे प्रदेश में जाएगी, हम सब उसके गवाह होंगे और हम सब मिलकर के इसमें आगे बढ़ेंगे और लोगों को और किसानों को भी जागरूक करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय किसान, जय हरियाणा। कुछ कह रहे थे? 1 मिनट बैठ जाओ भाई। बैठ जाइए, आप बैठिए, अभी कार्यक्रम शेष है, बैठिएगा आप। एक भाई और कोई और दे दे अगर कुछ हो तो, वो आ जाएगा आपके पास। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, हिसार में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया है। सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी की पहल। प्राकृतिक खेती के लिए सीएम ने कई घोषणाएं की है। मंच से एक के बाद एक किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। हिसार में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया। सीएम सैनी ने इस कार्यक्रम में तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जिक्र किया। प्राकृतिक खेती के लिए अब सरकार की तरफ से भी एक सराहनीय पहल ली गई है। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाई जाएगी, ये घोषणा की मुख्यमंत्री ने। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाई जाएगी। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की भी बात मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से किया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाई जाएगी, इसका ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की बात उन्होंने की। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा